पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल प्रेरितों के काम की पुस्तक का 8 अध्याय वचन 1 से 40 यह कहता है। वचन 1 उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बित्तर हो गए। वचन 2 और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। वचन 3 शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। वचन 4 जो तितर बित्तर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। वचन 5 और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। वचन 6 और जो बातें फिलिप्पुस ने कहीं उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। वचन 7 क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए। वचन 8 और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। वचन 9 इससे पहले उस नगर में शमौन नाम एक मनुष्य था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाताया। वचन 10 और सब छोटे से बड़े तक उसे मानकर कहते थे कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। वचन 11 उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। वचन 12 परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। वचन 13 तब शमौन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। वचन 14 जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वचन 15 और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। वचन 16 क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु में नाम में बपतिस्मा लिया था। वचन 17 तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। वचन 18 जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए लाकर कहा। वचन 19 कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। वचन 20 पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ नाश हों क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। वचन 21 इस बात में न तेरा हिस्सा है न बाटा क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। वचन 22 इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। वचन 23 क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। वचन 24 शमौन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कहीं उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। वचन 25 सो वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। वचन 26 फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जाह को जाता है और जंगल में है। वचन 27 वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। वचन 28 और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। वचन 29 तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। वचन 30 फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। वचन 31 उसने कहा जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। वचन 32
पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। वचन 33, उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। वचन 34, इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझ से विनती करता हूं, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किस विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। वचन 35, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। वचन 36, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। वचन 37, फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वचन 38, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने उसे बपतिस्मा दिया। वचन 39, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, सो खोजे ने उसे फिर न देखा, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। वचन 40, और फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला, और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें, और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।